शैतान जो है वो शक्तिहीन कर दिया गया है, वो हरा दिया गया है। याद है? अब मुझे एक चीज बताइए, शैतान के बारे में बाइबल कहती क्या है, वो है क्या? झूठ का पिता है, और इसे हम वचन से साबित कर सकते हैं। और हारा हुआ है, संसार का ईश्वर है। ये सब बातें बाइबल बताती है, और इनके साथ साथ वो बताती है वो एक स्वर्गदूत है। वो एक बहुत बड़ा परमेश्वर का आराधक था। वो आराधक जो आराधना करता था और परमेश्वर प्रसन्न होता था। वो आराधक जिसके अंदर घमंड आ गया कि मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर से भी बड़ा या परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, और इस घमंड के कारण उसे निकाल दिया गया। अब इसे निकालने के बाद परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और जब रचना की तो उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। अब आदम से परमेश्वर हर रोज संगति कर रहा है, हर रोज। ऐसे में इस बंदे को, इस स्वर्गदूत को, इस आराधक को ये पसंद नहीं आया कि जिस स्थान पर मैं था, मैं परमेश्वर के साथ हमेशा संगति में रहता था, मुझे तो निकाल दिया, अब इस मनुष्य के साथ ये संगति कर रहा है। मैं क्या करूंगा, इसे भरमाकर इससे भी आज्ञा तोड़वा दूंगा। और ऐसे ही उसने किया। उसने हव्वा को भरमाया और उससे परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वा दिया। और जैसे ही ये आज्ञा टूटी, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी अदन की वाटिका से निकाल दिया। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तब उसे अधिकार दिया कि तू क्या कर, पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार रख, सारे जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रख। लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा तोड़ी, उसका अधिकार उससे छीन लिया गया। अब उसके पास कोई अधिकार। अब उसे कहा गया कि तू खेती कर, अपने पसीने की कमा और खा। तेरी फिर भी कहते जरूरतें पूरी नहीं होनी, हर टाइम तो ऐसे ही चलेगा। और आज इंसान वही कर रहा है, हर समय कमा रहा है, लेकिन फिर भी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, संतुष्टि नहीं आ रही। तो अब इन सब बातों के पीछे जो मेन मुद्दा था वो है शैतान, जो आज की हमारी हालत का जिम्मेवार है। आज की मानव जाति की जो हालत हुई पड़ी है, उसका जिम्मेवार जो है वो शैतान है। और काफी हद तक इंसान स्वयं भी है, क्योंकि उसने शैतान की बात को मान लिया। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो वो स्वर्गदूत है, आराधक है, और जैसा गुड़िया ने बताया, यूहन्ना 8 अध्याय 44 वचन, वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। पढ़े जरा। यूहन्ना 8 अध्याय 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आदम से हथियार है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह कुछ लोगों से ये बात कह रहे हैं। वे लोग जो झूठे हैं, वो लोग जो परमेश्वर का भय नहीं रखते, वो लोग जो अनाज्ञाकारी हैं, उनके बारे में यीशु कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो। क्योंकि
और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखिए, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आप आज इसको ध्यान से सुन लोगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज मिल जाएगा। और अगर आप इसे ध्यान से नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं होएगा, उसको टेंशन ना लो। हाँ बेटा, एंजॉय कर। अरे मार दो थोड़ा सा थप्पड़ उसको। चलिए, हो गया जी। अब इधर ध्यान दीजिए। अभी ध्यान देंगे इधर। अभी आपके पास एक कैरेक्टर है जो है शैतान, और वो है क्या? झूठा। मतलब अब वो कोई भी बात करेगा, समझो वो झूठ है। कोई भी बात करेगा, समझो वो झूठ है। अब एक व्यक्ति जब उसने नया जन्म पाया तो उसके कई सालों तक वो कभी बीमार तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में एक बार क्या हुआ, उसे अपने शरीर के ऊपरले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगा, और काफी टाइम तक ये दर्द रहा। और जब उसने इस विषय के लिए प्रार्थना की कि प्रभु ये दर्द मुझे है, तो उसे प्रार्थना करते हुए भी सुनाई दे रहा है, कैंसर कैंसर कैंसर, तुझे कैंसर है। अब इसको डर लगने लगा कि हाँ मुझे कैंसर है, कैंसर है। इसने प्रार्थना में प्रभु से पूछा, कहता प्रभु क्या मुझे वाकई कैंसर है? प्रभु ने कहा नहीं। उधर से फिर आवाज आ रही है, कैंसर कैंसर कैंसर। ये फिर पूछ रहा, प्रभु क्या मुझे वाकई कैंसर है? तो उस व्यक्ति की गवाही थी ये, कहता मैंने प्रभु को हंसते हुए महसूस किया, मुझे ऐसा लगा मेरा प्रभु हंस रहा है। और फिर मुझे समझ में आया कि किस रीति से परमेश्वर ने हंसकर ये जवाब दिया। असल में यीशु हंस रहा था कि कैसे एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति शैतान के द्वारा मूर्ख बना दिया गया, कैसे उसने एक झूठी बात के ऊपर उसका विश्वास अटल कर दिया। और अब जब उसे ये बात समझ आई कि मुझे मूर्ख बनाया गया है, तो जैसे ही उसने कहा कैंसर कैंसर कैंसर, तो इधर से इसने रिप्लाई दिया, इसे गुस्सा इतना आया जिसकी कोई हद नहीं थी। कहता है शैतान मैं तुझे इसी कैंसर से मारूंगा अगर मेरे पास दोबारा आया है तो। और उस दिन के बाद वो दर्द कभी उसे दोबारा नहीं हुआ। शैतान आपको डरा सकता है, लेकिन आपको मार नहीं सकता, क्योंकि अब उसके पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप उसके डर से डर गए तो आप स्वयं मर सकते हैं। आप स्वयं मर सकते हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मर सकते हैं। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। पहला पत्रस और उसका हम पढ़ेंगे 5 अध्याय 8 वचन। सचेत हो और जागते हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान है, जो इस खोज में रहता है कि किसको काट कर। जी हाँ, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, सुना नहीं लगता सबने, दोबारा पढ़ बता दी। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है और वह गर्जने वाले सिंह के
हाँ जी, सुना सभी ने? तो सोने वाले बोलो हालेलुया। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। तो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। पहली बात तो तुम्हारी सास तुम्हारा विरोधी नहीं है। दूसरी बात, तुम्हारा भाई बंधु तुम्हारा विरोधी नहीं है। तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान। वह गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको? गर्जने वाले सिंह के समान। असल में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझिए इस चीज को। पतरस क्या कहना चाह रहा है? कहता वो शेर नहीं है, लेकिन वो अकड़ के ऐसे चलता जैसे वो शेर हो। उसे कहीं से ये गलतफहमी हो चुकी कि मैं शेर हूं। जैसे कई बार गीदड़ को शेर की खाल पहना दे ना, कई बार उसे एटीट्यूड आ जाता है कि मैं शेर हूं। वो शेर है नहीं, लेकिन वो अपने आप को दिखाता है ऐसे है जैसे वो शेर है। हम उसे कह सकते हैं वो कागज का शेर है। हालेलुया, हालेलुया। डरेगा कोई कागज के शेर से? मतलब हमें डरना नहीं चाहिए। अब यहां पर वो फाड़ के किसे खाएगा? जो सचेत नहीं होगा, जो सावधान नहीं होगा। क्योंकि शैतान उसी व्यक्ति के पास आएगा जिसके अंदर डर हो और परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर ना पाया जाए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहते हैं आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और यदि आप उससे प्रेम कर रहे हैं तो संसार की कोई ऐसी दूसरी ताकत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। असली शेर कौन है? वचन बताइए। समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा सा। वचन कहाँ पे है? अच्छा, तो मैं बताता हूँ ना। पतरस प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जी हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, और उसे कहा जाता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो असली शेर बब्बर यीशु है। और जब हम उसके अधीन जाते हैं, जब हम उसमें बने रहते हैं, तो उसका सिंह स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसका शेर जैसा स्वभाव हमारे अंदर आता है। और अब जब हम कहीं पर बात करेंगे तो हमारे अंदर से वही स्वभाव दिखेगा। बनावटी शेर हम नहीं हैं, कागजी शेर हम अपने पिता से हैं। और बाइबल कहती है वो उसका बीज उनमें बना रहता है। जो परमेश्वर से जन्मा है उसका बीज उनमें। तो हमारे अंदर बीज है हमारे प्रभु का, जो शेरे बब्बर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर और दुष्टों के अंदर, जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं या संसारिक लोग हैं, उनके अंदर फर्क क्या है उसे जरा देख लें। नीति वचन की किताब, ये भी अच्छा लगेगा आपको। बस इस चीज पे गौर कर लेना, कहीं आप ये तो नहीं। अट्ठाईस अध्याय, चैप्टर नंबर 21, 28 का हम पढ़ेंगे पहला ही वचन।
दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हाँ जी, सुना सभी ने या दोबारा पढ़े? दोबारा पढ़ो। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जी हाँ, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। अब इनको ना चाहे सामने से कोई आता ना दिखे तो भी भागते रहेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि हर समय हमारा कोई पीछा कर रहा है। अक्सर मैंने ऐसा सुना है, की करें काम नहीं चल रहा, मैं भाई पूछा करा लो। मतलब कि ये नहीं कहेंगे भी चल थोड़ा तू बिजनेस चेंज कर ले या थोड़ा सा काम चेंज कर ले, कहते ना पूछा करा लो। मतलब कि ये दुष्टता की हद होती है। तो दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। कभी उनको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम हैं कौन। जवान सिंहों की तरह, बूढ़े सिंहों की तरह नहीं, जिनके दांत निकल गए वो वाले नहीं। वो शेर जो फाड़ खाएंगे अपने शत्रु को, वो शेर जो शिकार करने में माहिर हों, वो शेर जो एक बार दहाड़ दें तो कईयों की पतलून गीली हो जाए। तो धर्मी लोग उस शेर के समान होते हैं। हालेलुया। तो शेर की बात जब चली है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ अफ्रीका के शेरों की, ठीक है। अफ्रीका के देखिए, शेर की गर्जन जो है वो तेज हो सकती है। शेर की गर्जन तेज हो सकती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि शैतान जो है गर्जने वाले सिंह के समान आता है। उसकी गर्जन तेज हो सकती है, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो आपको काट नहीं सकता जब तक आप उसे अपने जीवन में अधिकार ना दें। अगर आप उसे अपने जीवन में अधिकार देंगे, मसलन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शैतान के कार्यों को करें, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा, पाप करने के द्वारा या किसी भी और तरीके से जब आप इसे शुरू करेंगे, शैतान का आपके जीवन में अधिकार क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा और वो निरंतर आपके जीवन पर कब्जा करता चला जाएगा। यदि आप उसे अपने जीवन में अधिकार नहीं देते तो वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जिधर से शेर गरजे उसी की तरफ दौड़ पड़ो। हालेलुया। अब इसमें समस्या आ जाएगी ना कि शेर सामने से गरज रहा और उसी की तरफ दौड़ पड़े तो फाड़ खाएगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अफ्रीका में क्या हुआ, अफ्रीका से एक बंदा आया, उसने बताया कि वहां के शेर बहुत चालाक हुए पड़े हैं। कहता वो क्या करते हैं, जैसे ही किसी पशु के झुंड पर हमला करना होता है तो वो क्या करते हैं, जिधर से हवा बह रही होती है, लगाओ हवा इधर से इधर की ओर जा रही है, तो वो क्या करेंगे, इधर जाके खड़े होंगे सारे के सारे जवान शेर, और पशुओं का झुंड बीच में से भी गुजरेगा, वो परली तरफ खड़े हैं। और कुछ बूढ़े शेर जिनके दांत निकल चुके हैं, जिनसे भागा नहीं जाता, कुछ नहीं होता, उन्हें क्या करेंगे, वो जिधर से हवा आ रही है उधर खड़ा करेंगे। कहते तुम उधर जाके खड़े हो जाओ। अब क्या है, जब हवा बह के आ रही है तो उधर से शेर की जो स्मेल है वो पशुओं को आएगी, उधर शेर है, और वो क्या करेंगे, जैसे ही पशुओं का झुंड नजदीक आएगा बड़े जोर से दहाड़ेंगे, बड़े जोर से गर्जना करेंगे, और जैसे ही पशुओं को आवाज सुनती है, स्मेल आती है, वो अपोजिट साइड भागना शुरू करते हैं। सामने नहीं भागेंगे, पीछे नहीं भागेंगे, साइड में भागेंगे जिस साइड आवाज नहीं आई, यानी कि इसका उलट। ये पशुओं की मेंटालिटी होती है। अब ऐसे में क्या होता है, सामने खड़े होते हैं भूखे शेर, जवान शेर, जो मिनट में उस पूरे झुंड को सफा चट कर जाते हैं, और बाद में बचा खुचा जो है वो उन बुजुर्गों को भी देते हैं, लो भाई पेंशन के रूप में आप ये भी लो। तो अब जो पशु
गर्जन की ओर भागता है, जो पशु दहाड़ की ओर भागता है, वो बेचारा उस शेर को करके भाग जाता है और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उस बेचारे के मुंह में दांत ही नहीं रह रहे। यही नहीं है? याकूब क्या कहता है? बाइबल से हम इसे देखते हैं। याकूब का कहना है, याकूब की किताब 4 अध्याय, सात वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और यही है याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बस इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से। अब सामना करने के लिए क्या आपको उसके अपोजिट भागना है? आपको उसके सामने जाना पड़ेगा। आपको उसे कहना पड़ेगा कि शैतान, मैं तुझे इसी कैंसर से मारूंगा। तू जो बीमारी मेरे पास लेकर आया, मैं इसी बीमारी से तुझे मारूंगा अगर मुझे दोबारा हुई तो। मैं तेरे गढ़ों को उखाड़ दूंगा अगर तू मेरे जीवन में दोबारा आया तो। आपको उसका सामना करना है परमेश्वर के अधीन होकर, और वो आपके सामने से इतना, वो आपके सामने से अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि आपको एक मौका मिल रहा है शैतान को भागने का। एक बार एक बंदे को कहा गया, कहता भी अगर तेरे सामने शैतान आए तो उसे कैसे मारेगा? तो उस बंदे ने कहा, कहता मैं ना उसकी आंखों की ये पुतलियां पकड़ के ना खींच के पाड़ूंगा पहले तो, फिर उसकी आंखों में उंगलियां घसो के उसे उसके डेले से बाहर निकाल देने मैंने, और फिर कहता उनसे गोटियां खेलूंगा, ऐसे मारूंगा कहता है शैतान को। मैं कहता तेरी बात सुन के तो वो वैसे ही मर जाए, कम से कम यीशु ने थोड़ी दया तो कर रखी। कहता है यीशु मसीह उसे फूंक से मार डालेगा, और वो मर गया। ये ज्यादा टॉर्चर हो जाएगा, उसकी पलके खींच कर उसकी आंखों को निकाल लेना। तो आप लोगों को मौका मिल रहा है क्या आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, और वो आपके सामने से। मुझे लगता है आप ही ना भाग जो कहीं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, और वो तुम्हारे सामने से तूने नहीं भगाना। मतलब कई बंदे तो ऐसे मुंह पे सेलो टेप लगा के आए हैं, जैसे खुल जाएगा तो पता नहीं क्या निकलेगा। अरे घोषणा तो कर लो विश्वास से भरी हुई, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वो तुम्हारे सामने से। हाँ, अभी थोड़ा सा ये है भी, हाँ एक पेंतकुस्त चर्च के अंदर हम हैं, क्योंकि हम विश्वासी लोग जो हैं, पेंटिकोस्टल कहा जाता है हमें, पिंतकुस्त की कलीसिया कहा जाता है हमें। पिंतकुस्त के दिन हम विश्वास में आए, उसी पीढ़ी के हैं हम, और वो आक्रामक थे। बाइबल बताते, कहते जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग, कहते यहाँ भी आगे ऐसी ऐसी गवाहियां दी जाती थी मसीही लोगों की, और यहाँ तो हमारे पड़ोसी को नहीं सुन रहा कि हमारे सामने से शैतान भागेगा। मतलब कि डाउट रह गया क्या कोई अभी? हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ते हैं, शायद आपको फिर फीलिंग आए अच्छे वाली। मत्ती की किताब 13 अध्याय 25 वचन। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात है जो शैतान आप लोगों के जीवन में करता है। अगर आज आप निर्णय लें, चलिए पहले निकाल लीजिए फिर बात करेंगे। बस 13 अध्याय निकाल।
बहुत है। मती की किताब 13 अध्याय निकाल लिया सभी ने? तो अभी इधर मुंह कर लीजिए सभी, कोई आपस में बात नहीं करेगा। और जिस हिसाब से आप अच्छे से सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप 2 बार जाके दोबारा YouTube पे इसे सुनें, अच्छा रहेगा। ठीक है? तो अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो है बहुत ही लाभदायक, और वो क्या है? शैतान की योजना के बारे में। शैतान आपके जीवन में काम कैसे करता है, शैतान आपके जीवन में किस तरीके से एंटर करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? सबसे पहले शैतान का एक हथियार है, वो है शक, डाउट। अगर वो आपके जीवन में शक का बीज बोने में सफल रहा, तो बाइबल ऐसा बताती है कि शक करने वाला मनुष्य ऐसा ना समझे उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। आज एक निर्णय लेके जाए यहाँ से कि मैं कुछ बातों को इग्नोर करूंगा, मैं कुछ बातों पर कभी ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है? इस बातों को का यदि आप निर्णय लेंगे तो आप बच जाएंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है? तो शक और डर, ये 2 चीजें जो हैं ये महत्वपूर्ण है शैतान के लिए, और ये 2 चीजें जो हैं आपके अंदर डाली जाती हैं हर दिन, हर समय, हर घड़ी। चाहे वो आपके फ्यूचर के बारे में हो, चाहे आपके परिवार के बारे में हो, चाहे आपके कारोबार के बारे में हो, चाहे किसी भी रीति से हो, शैतान उन समस्याओं को आपको दिखाएगा जो है ही नहीं। जो जैसे आज महंगाई एक बड़ी समस्या है, लेकिन यकीन मानना है ही नहीं, ये की गई। क्योंकि आने वाले समय में जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो इन समस्याओं को यूं आसान करेगा। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या, एक पास्टर जी ने बताया, कहता है जैसे जैसे ये समस्याएं दिखाई जा रही है ना, है नहीं है, आने वाले समय में जब एंटी क्राइस्ट की एंट्री होगी, वो क्या करेगा? कोरोना गया, महंगाई गई, लड़ाई झगड़ा, पूरे विश्व में शांति। इसीलिए पूरी दुनिया की सरकारें उसे अपना रहनुमा मानेंगी, इसीलिए वो जो है वो सब पर प्रभुता करेगा। ये तभी हो पाएगा। तो ये जो समस्याएं हैं शैतान इसीलिए दिखाता है ताकि आपके अंदर अविश्वास आ जाए, आपके अंदर डर आ जाए, जबकि ये समस्याएं है ही नहीं। तो ये जो बीज है ये शैतान कब बो के जाता है, ये आप जरा पढ़ लीजिए। 13 अध्याय मती की किताब 25 वचन। जो सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ जी, जब लोग सो रहे थे तो दुष्ट आकर जंगली बीज बोकर, ये यही बीज है जो आपके जीवन में वो बोकर चला जाता है। अगर वो इन बीजों में से किसी एक का भी पालन पोषण करने में आपको लुभा सका, आप कहें हाँ ये जो शक हो रहा है ना मेरे अंदर ये सही है, आप उसे पानी देंगे, हर रोज उसकी देख रेख करेंगे, वो शक का बीज जो है बड़ा होकर एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और आप चाह कर भी इस शक से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अगर वो आपको डर के प्रति जागरूक कर सका तो आप हमेशा डरते डरते अपने जीवन को नाश कर लेंगे। इसी तरीके से शैतान जो है अपने कामों को करता है। ऐसे कई बीज जो हैं मैंने लिखे यहाँ पर आप लोगों के लिए और मैं बताता हूँ आपको। पहला जो बीज है वो डालता है वो शक, दूसरा डर, तीसरा लालच, चौथा अनाज्ञाकारिता, पांचवा लालसा, छठा ईर्ष्या, सातवां घमंड और आठवां क्रोध और नौवां द्वेष।
ऐसे ऐसे बीज वो आपके जीवन में बो के जाता है। और इसके साथ एक और है, YouTube है। YouTube पे आपको ये सारे बीज दोबारा से सुनने को मिलेंगे। अब एक और जो जरूरी है वो मैं बताता हूं, वो है आत्मदया। आत्मदया, दया, मर्सी, मर्सी कहते हैं ना, आत्मदया। इसका अर्थ इस तरीके से समझिए, कई लोगों को रोने की आदत होती है, हर टाइम रोते रहेंगे, हाय हाय हाय, हर टाइम उनका रोना पीटना चलता रहेगा। ये ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि लोग ना हमें सिंपैथी दें, उन्हें ऐसा लगे कि हमारे साथ दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा हो रहा है। और ये कैटेगरी बहुत बड़ी है, मसीहत में भी, अन्य जातियों में भी। हर एक चौथा मनुष्य है इस समस्या से ग्रस्त है। वो चाहते हैं कि लोग उनसे ना हमदर्दी से पेश आए, हाय कितना बुरा हुआ है तेरे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये नहीं पता आगे से बंदा कोई अच्छा कमेंट भी पास कर दे, कहता है ऐसा ही ना किसी और के साथ हो तो उसी टाइम मर गया था, तू अभी तक मतलब समझ नहीं आया, टपो। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे बीज जो हैं शैतान बोकर जाता है। वो आपके अंदर लालच को पैदा कर सकता है, किसी के प्रति द्वेष पैदा कर सकता है, ईर्ष्या पैदा कर सकता है, या फिर वो आपके अंदर घमंड को ला सकता है। आपको बता सकता है कि आप बहुत धर्मी हैं, जबकि आप अधर्मी हैं। आपको लगता है कि जो आप वो 4-5 रुपए बांट के आते हैं खाना वगैरह या कुछ, वो आपका इतना बड़ा धर्म का काम हो गया कि आप जो है स्वर्ग जाएंगे। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है आपके सब धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, जब तक यीशु उसमें ना। हालेलुया। यीशु होना जरूरी है। तो चलिए, अभी पता लगा शैतान काम कैसे करता है, ठीक है। आ जाइए अब शैतान का सामना करना शुरू करना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक आप सामना नहीं करेंगे वो भागेगा नहीं, अभी हमने पढ़ा है, ऐसा ही है। तो सामना जो है हम करें किस तरीके से, कोई राय देगा? हाँ जी, डरना नहीं, हमें लड़ना है विश्वास के द्वारा। वेरी गुड। हाँ, शेर के समान। जब कागजी शेर सामने आएगा ना और उसके सामने असल का शेर आगे खड़ा हो जाए, तो समझ सकते हैं उसका हाल क्या होने वाला है। मजा आ जाएगा देख के वो सारा नजारा ना, जब वो कागज का शेर उड़ता फिरेगा मस्त गगन में, मजा आएगा वाकई। तो तरीका क्या है, पहला सुन लीजिए। हम उससे लड़ सकते हैं उसी रीति से जैसे शेर बब्बर लड़ा था, जैसे यहूदा का शेर लड़ा था। और वो कैसे लड़ा था? परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा। यीशु मसीह ने वचन ही तो बताए थे ना, वचन के साथ लड़ा और जीता। तो परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा हम उससे लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। दूसरा है परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। यदि आपका जीवन, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर और उसके आत्मा के साथ नहीं, तो आप लड़ाई में कमजोर पड़ सकते हैं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है तो आप इस लड़ाई में सफल होंगे, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। चलिए, अब शैतान को बाइबल कहती है नष्ट करने वाला। आपने सुना? बाइबल शैतान को नष्ट करने वाला कहती है। और
कई जगह इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शैतान ने अय्यूब के बेटों को मार दिया था, अय्यूब के बच्चों को, तो वो मृत्यु दे सकता था, मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार था, वो दे सकता था उसे। अब शैतान के बारे में हम एक वचन में पढ़कर सीख सकते हैं कि अब उसकी औकात क्या है। वो नष्ट करने वाला है, मृत्यु पर अधिकारी था, संसार का ईश्वर था, ये सब बातें सही हैं, लेकिन अब क्या है वो देख लीजिए। इब्रानियों की किताब 14 अध्याय नहीं, इब्रानियों में तो 14 अध्याय है ही नहीं 4 अध्याय है। रुकिए मैं निकालता हूँ। चलिए, अभी जो है एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं 4 अध्याय भी नहीं पढ़ने वाला। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 अध्याय और इसका 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जी हाँ, 15 भी पढ़ दे। और जितने मृत्यु के भय से जीवन भर रास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। अभी सुना सबने? देखिए, कुछ टाइम यहाँ पर दे दीजिए, आपका भला होगा, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए। मैं तो इन चीजों को सीख लिया, मैं तो पढ़ चुका ही नहीं। अब ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग इसे समझ लें। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा उसे निकम्मा कर दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो कागज का शेर है, उसे निकम्मा कर दिया गया। इसका अर्थ है कि उसे शक्तिहीन कर दिया गया है। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अब सिर्फ वो आपको धोखा दे सकता है उन बीजों के द्वारा जो अभी हम पीछे जो आप लोगों ने सुना, उन बातों के द्वारा वो सिर्फ आपको धोखा दे सकता है। असल में उसके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि यीशु ने उसे निकम्मा कर दिया है। एक और वचन में हम पढ़ सकते हैं, यीशु ने, अब यहाँ तक बात समझ आती है कि यीशु मसीह ने अपनी जान देने के द्वारा उसे निकम्मा कर दिया, क्योंकि वो समझ नहीं सका क्रूस के द्वारा उसी की हानि होने वाली है। तो आप लोग एक बात बताइए, यीशु ने शैतान को निकम्मा किया, उसे हरा दिया, इससे आपका क्या बेनिफिट हुआ? क्या आपको कुछ मिला? हाँ जी। और लड़ाई जीत ली, जीत ली लड़ाई। तो अब सामने ऐसा योद्धा है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, कोई हथियार उसके पास है नहीं, और फिर भी वो मुंह से बोल रहा है मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा, और आप हथियार बंद हैं। ऐसे समय में आपकी लड़ाई ऐसे व्यक्ति के साथ है। अब देख लीजिए आप लड़ेंगे कैसे। तो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा वो देख लीजिए। लूका की किताब 10 अध्याय 19 वचन।
देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। बस, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, शैतान की सारी सामर्थ्य पर यीशु ने हमें अधिकार दिया है। अब यीशु मसीह ने शैतान को हराया। मत्ती 28:18 कहता है, यीशु मसीह ने उनके पास आकर कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, यानी कि अब ये शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब शायद आपको नुकसान पहुंचा कौन सकता है? आप स्वयं। जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे, आपके जीवन में शत्रु काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो अभी आप क्या करना शुरू करें, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इसके बाद जब हम ये बोलेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो अब शैतान की ड्यूटी बनती है कि वो झुक जाए अपने घुटनों पर और अपने सर को झुका दे, क्योंकि वो हार चुका है। अब वो सर उठाने के काबिल नहीं है। चलिए, अब आप लोगों को करना क्या है? प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस है कि आप विश्वास के शब्दों को बोलना शुरू करें। इधर ध्यान देंगे, बस थोड़ी सी देर, समाप्त कर देंगे। अभी कर दूं? ठीक है, थोड़ी सी देर, अंत की बातें हैं, समझिए जाइए। तो विश्वास के शब्द बोलना आप शुरू करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ होगा। और ये विश्वास के शब्द आप बोलेंगे कैसे? 3 तरीके बता रहा हूं आपको, कैसे आपने विश्वास के शब्द बोलने हैं। पहला तरीका है परमेश्वर से प्रार्थना करने। आप विश्वास के शब्द बोलें। परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी बातों में आपका विश्वास दिखाई देना चाहिए। दूसरा, अपने मुंह से अंगीकार करने में, आप क्या चीज मान रहे हैं, किस बात पर विश्वास कर रहे हैं, वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। अंगीकार करने में आप विश्वास के शब्दों को बोलें। तीसरा, शैतान को डांटने के लिए विश्वास के शब्दों का प्रयोग करें। जब आप विश्वास के साथ शैतान को डांटेंगे तो उसका कैंसर उसी को लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं तंग करेगा वो, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो आपके शब्दों को सामर्थी बना देगा। बाइबल कहती है कि तुम्हारे बोलने में सामर्थ है। तो ये तब ही होता है जब आपके शब्दों को लेकर आत्मा उसे आगे भेजे। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर पाया जाता है तो जो आप बोलेंगे विश्वास के साथ, वो सामर्थी शब्द हो जाएंगे। वो आपके माहौल पर असर डालेंगे और निरंतर आपका माहौल बदलता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी बात और फिर हम समाप्त करेंगे। आज देर तो नहीं हुई? चलिए, प्रभु आशीष दे आप लोगों के धैर्य के लिए आपको। रोमियो की किताब 12 अध्याय और इसका हम पढ़ेंगे 21 वचन। जब भी आपके जीवन में शैतान उन बीजों को बो दे जो झूठ के हों, फरेब के हों, अनाज्ञाकारिता के हों, चोरी के हों, द्वेष के हों, ईर्ष्या के हों या आत्मदया के हों, जब उन शब्दों को, उन बीजों को शैतान आपके जीवन में बो दे, उन बुराइयों को आपके जीवन में बो दे,
तब आपको करना क्या है। रोमियो की किताब 12 अध्याय 21 वचन। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया, बुराई से ना हारो बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। इसका अर्थ समझिए कि जब भी शैतान आपको पीछे की ओर खींचना शुरू करे या जब वो आपको नरक की ओर धकेलना शुरू करे तो दुगनी ताकत से उसे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उससे भी ज्यादा दूर धकेल दे। ये आप कर सकते हैं। ये आत्मिक लड़ाई है। अगर आप इसे आत्मा में करेंगे तो जीत जाएंगे। अगर शरीर के तौर पे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मार खाएंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा कोई शत्रु भी नहीं है। अब एक चीज और सीखिए, वो है विश्वास में हंसना। विश्वास में हंसना। हर टाइम लोग रोते रहते हैं ना, हाय मर गए, हाय बीमारी आ गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। तो विश्वास में हंसना शुरू कीजिए। एक बंदे ने, मैंने पता नहीं कहाँ देखा, बंदा कहता है जब जब मुझे गुस्सा आता है मैं जोर जोर से हंसता हूँ। जितना गुस्सा आता उतनी जोर से हंसता हूँ। तो जितना डर लगे उतना हंसे, जितनी बीमारी आए उतना विश्वास के साथ हंसे, और ये हंसना आपको जीवन देगा। कैसे देगा वो भी सुन लीजिए। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अंधेरा कमरा और उसके अंदर मार्टिन लूथर आराम से सोया पड़ा चारपाई पर। कोई मोमबत्ती तक की रोशनी वहां पर नहीं है। अचानक से उसकी रात को नींद खुली तो उसने देखा मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा है। उसने देखा उसकी तरफ शैतान खड़ा था। अब ऐसे में मुझे फिर से सवाल याद आ रहा है, कभी अगर ऐसा हो आपके पास, आपके सामने, कि शैतान आपकी चारपाई के पास आगे खड़ा हो जाए और आपकी तरफ ही घूर रहा हो, कैसा भी इमेजिन करें आप उसे, बड़े बड़े सींग, बड़ा गंदा मुंह या बड़ा सुंदर मुंह, जैसा मर्जी आप इमेजिन कीजिए, और आपको पता लगे वो शैतान है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले डर लगेगा ना, क्योंकि अगर कोई चारपाई के पास कोई बंदा भी खड़ा हो जाए ना आके एकदम से, तो उससे भी डर लग जाता है। तो यहाँ तो बात शैतान की हो रही है, वो जो फाड़ने के लिए हमें तैयार खड़ा है, और वो हमारी चारपाई के पास खड़ा है या फिर डबल बेड के पास खड़ा है। जी कई लोग कहेंगे हम तो चारपाई पे नहीं सोते, तो डबल बेड के पास खड़ा है जी। अब मार्टिन लूथर ने क्या किया, वो डर से बड़ा कांपा जोर जोर से, हालांकि ऐसा है नहीं। उसने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर बड़े प्यार से मुस्कुराया और कहा अच्छा तू है क्या? करवट लेके सो गया। कहता खड़ा रहे, मेरे लिए प्रभु ने चौकीदार भेज दिया। ये है विश्वास में हंसना। जब आपको विश्वास होगा परमेश्वर की सामर्थ्य पर और उस पर, तब आपको कोई डरा नहीं सकता, तब आपको कोई रुला नहीं सकता, तब आप विश्वास में हंस कर दिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, तो अब अंतिम एक बात बताकर मैं आपको समाप्त करता हूं। वो है आप सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद करेगा। तो आपको लगता है आप आजाद हैं? जी, क्या आप आजाद हैं? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक कहानी सुनाता हूं। एक जगह पर एक तोते को एक व्यक्ति लेकर आया, और बड़ा छोटा बच्चा ही था वो तोते का। और उन्होंने क्या किया, एक लंबा चमड़े का फीता उसकी टांग में बांध दिया। अब जब इसके पंख खुले, इसने उड़ना शुरू किया, तो जैसे ही उड़ता, जितना वो फीता लंबा था उतना उड़ के
वो वापस वहीं पे उसे आना पड़ता, बड़ा जोर लगाता। बहुत बार उसने कोशिश की कि मैं उड़कर, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए, मैं उड़कर इस बंधन से आज़ाद होकर चला जाऊं, लेकिन वो नहीं हो पाया और हर बार उसकी कोशिश व्यर्थ साबित। जीवित हैं सभी? हर बार उसकी कोशिश व्यर्थ साबित होती। अब ऐसे में उसने क्या किया, थक हार कर उड़ना छोड़ दिया। उसे पता लग गया भी इस बंधन से मैं कभी आज़ाद। अब उसने अपने पंखों को हमेशा के लिए बंद कर लिया। अब उसने उतना भी उड़ना बंद कर दिया। कहते जब मैं जा ही नहीं सकता कहीं तो क्या फायदा उड़ने का, खाना मेरे को यहाँ मिल ही रहा है। अब उन्होंने एक दिन उसके फीते को काट दिया, लेकिन इससे महसूस यही है कि मैं आज भी गुलामी में हूँ, मैं आज भी बंधन में हूँ, मैं आज भी बीमारी में हूँ, मैं आज भी दुष्ट आत्मा में हूँ, मैं आज भी परिवार के लड़ाई झगड़ों में हूँ, मैं हर समय हीन भावना उसके अंदर है। अब ऐसे में जब वो फीता कट चुका तो भी वो नहीं उड़ा। अब एक व्यक्ति ने आके उसे कहा, कहता भी तू आज़ाद हो चुका, जा उड़ जा। क्या मजाक कर रहा है, मैं नहीं उड़ता। वो वहीं पर पड़ा है। एक दिन उसने कोई गलती कर दी, मतलब कि जहाँ ठूंग नहीं मारनी थी वहाँ मार ली होगी, कुछ नुकसान कर दिया। तो एक व्यक्ति ने डंडा लेकर आया, उसे पता कि आज ये मेरे को मारेगा, लेकिन वो उड़ नहीं रहा और उसने एक मारा और वो वहीं पर मर गया। काश वो एक बार देख सकता कि उसके बंधन तोड़ दिए गए हैं। काश वो ये समझ पाता कि उसको जो रोकने वाली जंजीर थी उसे काट दिया गया है। अब उसके पांव में कोई जंजीर नहीं है। और यही काम हो रहा है मसीही लोगों के साथ। यीशु मसीह ने आकर मृत्यु पर जय पाकर शैतान को निकम्मा कर दिया और हर एक आशीष की वस्तु हमें दे दी प्रतिज्ञा के साथ। उसके बावजूद हमें लग रहा है कि हम आज भी गुलामी में हैं। तो ये हमारी संकीर्ण सोच है, ना कि परमेश्वर की। जब तक आप इस छोटी सोच से बाहर नहीं आएंगे, आप आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकते। जब आपने यीशु को जाना, यीशु ने आपको स्वतंत्र कर दिया। तो प्रभु इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।